नमस्कार साहेब बंदगी। आज आपके बीच में एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है मतलबी इंसान। वकील साहब ट्रक को साइड देते हुए नाला में गिर गए। पीछे बैठी पत्नी ने चिल्लाया, मर गए मर गए। फिर वह बेहोश हो गई। कुछ देर पश्चात जब होश में आई तो उनका पति रामगोपाल भी कराह रहे थे। उनके हाथ पैर में गहरी चोटें लगी हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर विलाप कर रहे थे, मर गए, बचाओ बचाओ। परंतु पुल के नीचे पड़े रहने के कारण मानो वे शून्याकाश में गुहार लगा रहे थे। उन्हें कोई देख नहीं पा रहा था, न ही उनकी आवाज़ें कोई सुन पा रहे थे। तारिणी बोली, मोबाइल से किसी को बुला लो। रामगोपाल जेब से मोबाइल निकाला और नंबर डायल करने लगा। फिर ध्यान आया, बेटे के साथ करीब साल भर से बातें नहीं हो रही है। एक साथ रहते हुए भी हम लोग कोसों दूर हैं। उनके साथ तो मिलना मंजूर नहीं तो चौखट बड़ी दूर वाली बात है। वह तो मेरे पैसे के पीछे दीवाना है। कहीं उससे मदद लूं तो फिर पैसा मांगेगा। अगले महीने रिटायर होने वाला हूँ, सारे पैसे वही ले लेगा। ऐसा सोचकर वकील साहब मोबाइल से उंगली हटा दिए। फिर सोचा कि चलो भाई को बुला लेता हूँ। कुछ ही नंबर डायल कर पाया था। याद आया उसके साथ 2 सालों से मुकदमा चल रहा है। उनके सामने मैं झुकूं यह कदापि नहीं हो सकता, भले ही जो भी हो जाए। फिर मोबाइल स्क्रीन में बहन का नंबर निकाला। सोचने लगा, वह तो बेचारी हर बार मुझे राखी बांधने रक्षाबंधन में आती है, पर मैंने कभी उनका सम्मान नहीं किया, कभी तीज त्योहार में उन्हें बुलाया नहीं। अभी उनसे बात करूंगा तो मतलबी भाई समझा जाऊंगा। ऐसा सोचकर फिर रुक जाता है। कुछ पर रुक कर सोचा, मेरे मित्र के पास नंबर लगाता, उनको बुलाता हूँ। नंबर निकलते ही राम गोपाल को तुरंत याद आया, 1 महीने पहले मेरे मित्र राम दिन जबरदस्त बीमार पड़े थे। तब उन्होंने मुझे सहायता के लिए बुलाया था, कुछ रुपये भी मांगे थे। तब मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था कि मेरे पास रुपये नहीं है। यहाँ तक मैं उन्हें देखने भी नहीं गया, फोन से उसकी सुधि भी नहीं ली। तारिणी कराहती हुई बोली, क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं? क्या किसी का मोबाइल नहीं लगा? मुझे किसी के पास मोबाइल लगाने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? रामगोपाल ने चुप्पी साध ली। तारिणी बोली, समझ गई। आप क्या फोन लगाएंगे? आपका व्यवहार ही सही नहीं है। आप तो एक नंबर के मतलबी इंसान हैं। जब काम रहेगा तब बाप भैया माँ बहन कहकर उनके आगे हाथ जोड़ते हैं और समय में उन्हें देखना पसंद नहीं करते हैं। आप तो स्वार्थी हैं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, यही प्रवृत्ति आपकी है। बंधु बांधव सब आपकी सहायता करते हैं, परंतु आप किसी की सहायता नहीं करते, इसलिए आप सहायता लेने से घबरा रहे हैं। तुम सच कहती हो तारिणी, अब तुम ही तारो यहाँ से उबारो। कहते हुए वकील साहब फूट फूट कर रोने लगे। सुरेश का मोबाइल लगते ही उनके बेटे उन्हें आकर ले गए। राम गोपाल को पश्चाताप हुआ कि वाकई में मैं मतलबी व्यक्ति हूँ। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। यथासंभव सबकी सेवा करनी चाहिए और सबके साथ मधुर बर्ताव करना चाहिए। मृदुवाणी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। धन्यवाद साहेब बंदगी। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में, प्रेमियों में शेयर करें। अगर किसी बात की सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।